अस्सलाम वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। उम्मीद कर दोस्तों आप लोग खैरियत तो आपसे होंगे। आज के मसला निहायत ही अहम है। बहुत से हजरात इस मसले को जानने के लिए परेशान हाल है, बार बार कॉल करते, बार बार पूछते हैं मौला हल फरमा दीजिए, हल फरमा दीजिए। मसला समझ ली क्या है। मसला ये है कि बावुजू होने के बाद जो ही कोई शख्स मस्जिद दाखिल होता है, उसके जहन में ये शक पैदा होता है कि लग रहा है कि पेशाब का कतरा टपक गया। उधर रुकू सजदा करने जा रहे, नमाज जमात में शामिल है, महसूस हो रहा है कि पीछे के रास्ते से री खारिज हो गया। तो अब क्या करना है? क्या वजू टूट गया उसका, नमाज फासिद हो गई, दोबारा वजू करना है या वजू किए बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? तमाम तफसीलात मुख्तसर अंदाज में और आसान लफ्जों में इंशाल्लाह आपके गोश गुजार करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और जो है नए उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। जज़ाकल्लाहु खैर वासम जज़ा। देखिए रब्बे करीम ने सूरह माइदा आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाते हैं व इज़ा कुमतु इला सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरूसिकुम वरजुलिल क़बैन। रब्बे करीम क्लियर फरमा दिया, वुजू चार फर्ज बयान फरमाए। व इज़ा कुमतु इला सलात, जब तुम नमाज के इरादा करो, कस्द करो, नमाज पढ़ने का ख्याल करो तो वजू करो। वजू का तरीका क्या अल्लाह हुक्म फरमा रहे हैं? मुकम्मल चेहरे को धोना, दोनों हाथ कुनी से मत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना और नंबर 4 पैर का टखनू समेत धोना। ये वजू में 4 फर्ज हो गया। अब इसी तरह वजू करने के बाद आपको अगर ये ख्यालात हो रहे हैं कि आप क्या है भाई, मेरा पेशाब निकलने का शक हो गया, कतरा टपकने का शक हो गया या रुकू सजदे खारिज शक हो गया, तो खूब याद रखिए वजू 8 चीजों टूट जाता है मेरे भाई। वजू 8 चीज टूट जाता है। मैं 8 चीज बयान नहीं कर रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। 8 चीजें क्या किया है, मुस्तकिल वीडियो है तफसील से, और एक एक जुज को अलग अलग बयान किया हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो और बात क्लियर हो जाए। अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। उन 8 चीजों में से पहला नंबर जो आता है पेशाब पखना करना या इन दोनों रास्तों से किसी चीज का निकल जाना, आदतन हो खिलाफी आदत हो। अब रही बात के वजू करने से पहले उसने क्या किया, इस्तिंजा फारिग हुआ। और आज मुसलमान सुन्नत छोड़ने की वजह से इस्तिंजा का जो कंफ्यूज होता है वजू टूटने वाला, ये ज्यादा मामला पेश आता है। चंद दिन पहले यहाँ पर मेहमान आए हैं, वो भाई मेरे पास बैठे थे, वो सवाल कर रहे थे, उसी को मैं आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ। वो इस्तिंजा किए, इस्तिंजा फारिग होने के बाद क्या कर रहे हैं, कैसे फारिग होते, इस्तिंजा किए, फटाफट इस्तिंजा धो लिया और फिर आ जाते। गलत चीज है मेरे भाई। सुन्नत यही है कि आप इस्तिंजा जब दाखिल हो तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु मिनल खुबुस वल खबाइस। दुआ पढ़े मेरे भाई, शैतान से अल्लाह आपके पनाह रखेगा, शैतान का वसवसा से। एक नंबर। 2 नंबर, जब आप दाखिल हो तो आप क्या करें, आप बढ़िया से बैठकर इत्मीनान से फारिग हो मेरे भाई। खांसे आप अगर इस्तिंजा लास्ट में एंड में या खांसे या इस पैर में करे, फिर भी आपको तसल्ली करना होता है, तो आपके लिए हुक्म उलमा फरमाते हैं कि आप क्या करें, अपने शरंगा को पकड़े और पकड़ने के बाद चहल कदम करें। आप 1-2 चक्कर लगाएं, लगाने के बाद फिर दोबारा आप इस्तिंजा में बैठे, फिर धोए बढ़िया से उठ कर आए। और आगे मस्जिद ये है कि पानी इस्तेमाल करने से पहले आप कुल्लुब इस्तेमाल करें, टिश्यू पर रखें, मिट्टी इस्तेमाल करें, पेशाब का सुखाना जज्ब करवा लें, उसके बाद आप वजू करें। फिर भी आपको शक होता है बूंद करने का, तो आपको नुस्खा बता दे रहा हूं। देखिए, अगर आप वजू से फारिग हो गए, फारिग होने के बाद आप जो मस्जिद एंटर हुए, अब आपका शक हो रहा है, अरे यार इस लगता है पेशाब का कतरा गिर गया, पेशाब का बूंद टपक गया, होता है बहुत सारा का। अगर आपको यकीन हो रहा है कि नहीं, आपको हाँ हो गया है, 100% यकीन है, आपका 100% आपको यकीन है। इसी तरह आप वजू, आप रुकू सजदा करने जा रहे हैं, आप लग रहा है कि रे खारिज हो गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अक्सर बेशतर बीमारी किसी को हो, अल्लाह हिफाज़त हो रहा है, अगर बीमारी हो अलग मसला है। लेकिन अगर आपको निकलने का शक हो रहा है कि बूंद गिर गया है या आपको रे खारिज हो गया है, तो बूंद पहले क्लियर करें। अगर आप शक हो रहा है, आप साइड में हो और शर्मगाह को देख लें, शर्मगाह मुंह पानी है या नहीं है। अगर पानी नहीं है फिर भी शक होता है, तो आप इस्तिंजा से फारिग होने से पहले उस जगह आप लुंगी में पानी मार लें, दोबारा आप शक ही पैदा नहीं होगा। 1 नंबर अमल करें। लेकिन आपको शक है लेकिन गालिब गुमान है, इसमें उलमा फरमाते हैं कि रे खारिज होने वाला हो या ये वाला पेशाब का कतरा हो, अगर आपको कसम खाने बोले कि आप खुदा कसम खा के बोलिए, अल्लाह कसम खा के बोलिए कि हाँ आप मेरा कतरा गिर गया है, और आप बेझिझक कसम खा रहे हैं कि हाँ मेरा गिर गया है, तो समझ लें आपका वजू टूट गया है। ठीक है। इससे रे खारिज होने का तो आपको कसम खाने बोले और आपने क्या बोला कि हाँ भाई मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि मेरा निकल गया, तो आपका क्या है, वजू टूट जाएगा। आप नमाज भी आपकी खत्म होगी, आप वजू करें और नमाज में फिर
آپ جہاں ہیں وہاں کنٹینیو کریں اس نماز کو. اور اگر باہر مسجد داخل ہوتے اٹھ رہا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا. لیکن آپ کو شک ہے, قسم نہیں کھا رہا, ڈر ہے, یار سچ ہے نا جھوٹ ہے, نہیں یار نکلا نہیں نکلا, آپ کو کنفیوز ہے, اب شک میں ہے تو گولی ماری بھائی, ہٹائیے, نہیں وضو ٹوٹا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. لیکن اگر جو رکوع سجدہ جو ری خارج ہوتا ہے اس پر خارج نہیں ہوتا ہے, اس میں حدیث مبارک ہے اگر آواز ہو یا بدبو ہو تو آپ سمجھ لیں کہ ری خارج ہوا ہے. باقی جو محسوس ہوتا ہے نا وہ محسوس ہے, شک ہے, جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں. اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے تو آپ وضو ٹوٹنے والا مسئلہ سیٹ کر لیجیے گا. لیکن کپڑا سٹنے کی وجہ سے ہو یا پیچھے والا چمڑا جو ہوتا ہے معذرت ساتھ بے حیائی چیز ہے, وہ اگر چمڑا سٹنے کی وجہ سے ہو, ہلکا کھینچا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے ری خارج ہو گیا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بھائی. خیر خلاصہ کلمہ یہ کہ اگر آپ کو یقین ہے, 100% یقین ہے, اور آپ قسم کھا کے بول دیں گے کہ ہاں پیشاب کا بند ٹپکا ہے, ری خارج ہوا ہے, آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اور اگر آپ قسم کھا نہیں رہے پہ تو پھر بس وسوسہ ہے. اس وسوسہ علاج یہی ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے آپ پھر پانی مار لیں اپنا, اور پیشاب قطرہ ٹپکا ٹپکا گولی مارے اس کو, اور پھر سے نماز کی حالت میں اگر ریل گل رہا ہے اس کو گولی مارے, بس نماز کنٹینیو کرے. 2-4 دن کیجیے گا اس طرح توڑ موڑ کر مچوڑ کر, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بالکل کلیئر ہوگا اور آپ کو راحت کا سانس لیجیے گا. امید کا مسئلہ کلیئر ہے. دعا کی درخواست. السلام علیکم.